कभी सोचा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये कविता द रोड नॉट टेकन आखिर इतनी मशहूर क्यों है? देखिए, ये सिर्फ स्कूल की किताबों में पढ़ी जाने वाली एक कविता भर नहीं है, बल्कि ये तो हमारी जिंदगी के उन पलों का आईना है जब हम किसी दोराहे पर खड़े होते हैं। तो चलिए आज इस कविता की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसके असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस एक फैसले ने जिंदगी का पूरा रुख ही बदल दिया हो? यही वो एहसास है जो इस कविता की आत्मा है, और यही बात हम सबको इससे सीधे जोड़ देती है। कविता की पहली ही लाइन हमें सीधे उस मंजर में खींच ले जाती है। एक पीले जंगल में दो रास्ते अलग हो रहे थे। जरा सोचकर देखिए, पतझड़ का मौसम, एक जंगल में कोई अकेला खड़ा है और सामने है दो रास्ते। एक बहुत ही पावरफुल इमेज है ना? तो चलिए सबसे पहले उस यात्री की दुविधा को समझते हैं। और देखिए, ये कोई आम यात्री नहीं है, ये हम में से कोई भी हो सकता है, जिंदगी के किसी अहम मोड़ पर खड़ा हुआ। तो मंजर ये है कि यात्री एक पीले जंगल में है, यानी पतझड़ का मौसम, जो अक्सर बदलाव का प्रतीक माना जाता है। सामने दो रास्ते हैं और मुश्किल ये है कि वो दोनों पर एक साथ तो चल नहीं सकता। तो वो क्या करता है? वो रुकता है, बहुत देर तक सोचता है, और बस यहीं से इस कविता की असली गहराई शुरू होती है। वो पहले रास्ते को देखता है, जहां तक नजर जा सकती है वहां तक, जब तक कि वो रास्ता घनी झाड़ियों में कहीं गुम नहीं हो जाता। ये बिल्कुल किसी भी फैसले की अनिश्चितता जैसा है। हम कभी पूरी तरह से नहीं जान सकते कि कोई रास्ता आखिर हमें कहाँ ले जाएगा। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां यात्री दोनों रास्तों को तौलता है। और ये हिस्सा ना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और असल में हकीकत क्या होती है। जरा देखें कि यात्री की नज़र में दोनों रास्ते कैसे दिखते हैं। पहला रास्ता, वो थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है, पर आगे जाकर कहाँ मुड़ेगा कोई नहीं जानता। वहीं दूसरा रास्ता घास से भरा है। ऐसा लगता है मानो वो बुला रहा हो कि मुझ पर चलो। ये एक साहसिक, एक एडवेंचरस चॉइस की तरह नजर आता है। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यात्री को जल्द ही एहसास होता है कि अरे, असल में तो दोनों ही रास्तों पर लगभग बराबर ही लोग चले थे। ये जो कम चले हुए रास्ते वाली मशहूर बात है ना, उस पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है ना? तो मतलब कविता हमें ये बता रही है कि हम अक्सर अपने विकल्पों के बीच ऐसे फर्क बना लेते हैं जो शायद असल में होते ही नहीं है। सोचने वाली बात है, क्या ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अपने फैसले ज्यादा जरूरी और हीरोइक लगे? चलिए अब उस पल में पहुंचते हैं जहां फैसला लिया जाता है। एक रास्ता चुनना मतलब दूसरे को पीछे छोड़ देना, और शायद हमेशा के लिए। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी डिटेल पर गौर कीजिए। उस सुबह दोनों ही रास्ते ताजी पत्तियों से ढके थे, जिन पर किसी के चलने का कोई निशान तक नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि यात्री के लिए दोनों ही रास्ते एक नई शुरुआत थे, दोनों में बराबर संभावनाएं थीं। और यही तो किसी भी बड़े फैसले की हकीकत होती है। एक बार जब कोई एक रास्ता चुन लेता है तो वो रास्ता उसे आगे और आगे ले जाता है। यात्री को भी शक था कि क्या वो कभी वापस आके दूसरा रास्ता आजमा पाएगा। जिंदगी में हम सब भी तो अक्सर सोचते हैं, काश वो फैसला न लिया होता तो, है ना? अब यहां से कविता भविष्य में एक छलांग लगाती है। ये हिस्सा इस बारे में है कि हम अपने लिए हुए फैसलों को याद कैसे करते हैं और दुनिया को उनकी कहानी सुनाते कैसे हैं। वो कहता है, मैं सालों साल बाद कहीं एक आह भरते हुए ये बता रहा होऊंगा। ये जो एक शब्द है ना, आह, ये सब कुछ बदल देता है। ये खुशी की आह है या अफसोस की? कविता हमें ये नहीं बताती, ये हम पर छोड़ दिया गया है। देखिए, एक आह बहुत गहरी भावनाएं जता सकती है। ये संतुष्टि भी हो सकती है और मलाल भी। और इस कविता की खूबसूरती ही इसी बात में है कि ये फैसला पढ़ने वाले पे छोड़ दिया जाता है कि वो इसका क्या मतलब निकाले। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि भविष्य में वो यात्री अपनी कहानी को कितना सिंपल बना देता है। वो कहता है, मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, जबकि हम तो जानते हैं कि दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही थे। हम सब कहीं ना कहीं ऐसा ही तो करते हैं, नहीं? अपनी जिंदगी को एक कहानी का रूप दे देते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और समझते हैं कि हमारे फैसलों में और उन फैसलों से जुड़ी कहानियों में आखिर कितनी ताकत होती है।
तो इस कविता से क्या 3 बड़ी बातें सीखी जा सकती हैं? पहली, फैसले लेने से पहले गहराई से सोचें। दूसरी, लीक से हटकर कोई अलग रास्ता चुनने से डरना नहीं चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, ये समझना कि हमारा हर छोटा बड़ा फैसला हमारे आने वाले कल को एक शक्ल देता है। तो इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है, हम जो चुनाव करते हैं और फिर उन चुनावों के बारे में जो कहानियां हम खुद को और दूसरों को सुनाते हैं, वही सब मिलकर हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम आज हैं। और फिर आती है कविता की वो सबसे यादगार, सबसे पावरफुल आखिरी लाइन, और उसी से सारा फर्क पड़ा है। सोचिए, एक अकेला चुनाव और एक पूरी तरह से अलग जिंदगी। तो आखिर में ये कविता हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसकी कहानी दुनिया को कैसे सुनाई जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है ना?